आई एम रेखा कालरा फ्रॉम तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे भ्रांतो बालः। राइट, शीर्षक का नाम है भ्रांतो बालः, यानी कोई भ्रमित बच्चा। हमने इसके बारे में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था, इस कथा में एक ऐसे बालक का वर्णन किया गया है जो स्कूल जाने के समय में खेलता है और वह स्कूल नहीं जाता तथा उसके सारे साथी स्कूल जाते हैं। वह खेलने के लिए किसी बगीचे में चला जाता है, वहाँ पशु पक्षियों को आह्वान करता है। सबसे पहले वह एक भंवरे को बुलाता है, वो अपने काम में व्यस्त होने के कारण इसके साथ नहीं खेलता। उसके बाद वह एक चिड़िया को बुलाता है, वो भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होती। तो बच्चों, इसके बाद करेंगे हम आगे कि वो किसके पास जाता है। तो बच्चों, आप निकालें अपनी पाठ्यपुस्तक शेमुशी भाग 1 पाठ 6 भ्रांतो बालः। तदा खिन्नो बालकः, तदा इसके बाद खिन्नो दुखी बालकः बालक एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। इसके बाद दुखी बालक, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते। जब वह निराश हो जाता है, दोनों मधुकर और चटका उसके साथ खेलने के लिए मना कर देते हैं। तो वह सोचता है, वो दुखी हो जाता है, फिर कहता है कि एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते। तद अन्येषाम् प्राणी मनुष्योचितं विनोदयितारम् इति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। इसके बाद क्या करता है, जब पक्षी नहीं आते तो तद अन्वेषयामि, इसके बाद खोज करता हूँ। तद अन्वेषयामि अपरम, तो अब मैं दूसरे को खोजता हूँ। मानुषोचितम, मनुष्य के उचित, यानी जो मनुष्य के साथ खेलता हो, मैं इसको खोजता हूँ। और विनोदयिता, और मैं अपना मनोरंजन करता हूँ। परिक्रम में घूमकर, पलायमानम भागते हुए, कमपि किसी, श्वानम, श्वान होता है कुत्ता, कुत्ते को अवलोक्य देखा। इसके बाद जब वह बच्चा दुखी हो गया तो उसने सोचा, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं या ये मनुष्यों के साथ नहीं खेलते, तो मैं किसी और को जो मनुष्य से उचित हो, मनुष्य के द्वारा या मनुष्य के खेलने के उचित हो, इसको खोजता हूँ। तो इसके बाद और उसके साथ अपना मनोरंजन करता हूँ। तो उसने घूमकर, एक और घूमता है और भागते हुए एक कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालस्तम इत्थम संबोधयामास। प्रीतो बालम, प्रसन्न हुआ बच्चा, वो बच्चा खुश हो जाता है उस कुत्ते को देखकर, क्योंकि उसे लगा कि अब मुझे खेलने का साथी मिल गया है। तो प्रीतो बालस, प्रसन्न हुआ बालक, इत्थम संबोधयामास, उसको इस तरह से संबोधित करता है। इत्थम अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, संबोधयामास, संबोधित करता है। संबोधित करना मतलब बुलाना। क्या कहता है, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र। किसको कहता है ये, उस कुत्ते को। रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी के दिन में, निदाघ दिवसे, गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो। किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो। आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, इस वृक्ष की जड़ में जो गहन छाया देता है, वहां पर विश्राम करो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी क्रीड़ा सहायम, खेलने के लिए सहायक, त्वामेव अनुरूपम, तुम्हारे जैसा ही, पश्यामि इति, देख रहा हूँ। आप इस वृक्ष की छाया में बैठो, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे जैसे को ही देख रहा हूँ। किसको कह रहा है बच्चा, एक कुत्ते को कह रहा है। तो कुक्कुर है, प्रत्यय है। कुत्ते ने कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या, जो मुझे पुत्र के समान प्रेम से, पोषयति, पालता है, स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि।
क्या कहता है कुत्ता? उसको क्या जवाब देता है कि जो मुझे पुत्र के समान प्रेम से पालता है, एक स्वामी अपने कुत्ते को भी अपने पुत्र के समान प्रेम करता है। तो कुत्ता भी आगे कितना वफादार होता है, उसका उत्तर कितना सुंदर शब्दों में उसने कहा है। ध्यान से सुनिए कि जो मुझे पुत्र के समान प्रेम से पालता है, ऐसे स्वामी के घर की रक्षा का भार में मैं थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा भी अपने पद से नहीं हटूँगा। इस पैराग्राफ को दोबारा से देखें बच्चों। तब दुखी हुआ बालक, ये पक्षी मेरे पास नहीं आते हैं तो मैं किसी और को खोजता हूँ जो मनुष्य के उचित हो और जिसके साथ मैं अपना मनोरंजन कर सकूं। इतने में घूमकर एक भागते हुए कुत्ते को देखा और प्रसन्न होकर उस बच्चे ने उसको इस तरह से संबोधित किया, अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? इस वृक्ष के यानी जो पेड़ था उसकी जड़ में गहन जो बहुत ज़्यादा शीतल छाया देता है, वहाँ बैठकर विश्राम करो, क्योंकि मैं भी खेलने में सहायक तुम्हारे जैसे को ही देख रहा हूँ। कुत्ते ने कितने वफादारी से उत्तर दिया। उसने कहा कि जो मुझे पुत्र के समान पालता है, ऐसे स्वामी की रक्षा करने में मैं थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा अपने पद से नहीं हटूँगा। आगे देखिए, सर्वैरेवं निषिद्ध है, सर्वैरेवं, सर्वै प्लस एवं, सबका इस तरह से निषिद्ध है, मना कर देने पर, क्योंकि वह सबके साथ खेलने के लिए उसने सबको बुलाया लेकिन सबने मना कर दिया, निषिद्ध है। सबके द्वारा मना करने पर सैबालो विघ्नित मनोर्थ है सन, उस बच्चे की इच्छाएं टूट जाती हैं, वह निराश हो जाता है, वह इच्छाएं उसकी छिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो वह कहता है, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकृत्य निमग्नो भवति, कैसे इस संसार में हर प्राणी, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। अब उसे आभास हो जाता है कि काम करने के समय हमें काम करना चाहिए। तो कहता है वह मनुष्य, वह बच्चा जिसकी इच्छाएं टूट चुकी थी, वह कहता है किस तरह से इस संसार में सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। न कोपि अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय बिताने को तैयार नहीं है। न को अपि, कोई भी नहीं, अहम इव, मेरे जैसे, वृथा, बेकार में, कालम शेप्तम, समय बिताने को सहन नहीं कर रहा, यानी कोई भी मेरे जैसे बेकार में नहीं घूम रहा, मेरे जैसे बेकार में समय नहीं बिता रहा। नम एतेभ्यो, इन सब को नमस्कार है, किनको? जिन जिन से उसने सीखा, मधुकर से सीखा, चिड़िया से सीखा, इसके बाद उसने एक कुत्ते से सीखा। तो कहते हैं नम एतेभ्य यैर में तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता। फिर कहता है कि इन सबको नमस्कार है, यैर में, जिन्होंने मुझे तंद्रालुता याम, आलस से, कुत्सा, घृणा, संपादिता कर ली है, कि जिनके कारण मुझे आलस्य से घृणा हो गई है, ऐसे सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। किन किन का आभार व्यक्त करता है वो? कहानी में आए हुए सभी पशु पक्षियों का। और कहता है जिन्होंने मेरा इस आलस से मेरे मन में घृणा उत्पन्न कर दी है, मैं इन सबको नमस्कार करता हूँ। अथ स्वचितम अहमपि करोमि, अब मैं अपने उचित करूँगा, जो मेरे लिए उचित होगा वो मैं करूँगा। इति विचारे, ऐसा सोचकर, त्वरितम, शीघ्र ही, पाठशालाम उपाजगाम, शीघ्र ही पाठशाला चला गया, स्कूल में चला जाता है। ततः प्रवृत्ति, तब से लेकर, जब वो स्कूल जाना अब शुरू कर देता है, तब से लेकर से विद्या व्यसनी भूत्वा, वह विद्या व्यसनी होकर, विद्या व्यसनी क्या होते हैं? विद्या के प्रति दिन रात लगे रहना, विद्या व्यसनी होकर, बनकर, महतिम वैदुषिम प्रथाम संपदाम चलेभे, उसने अत्यधिक विद्वत्ता के साथ शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही उसने कीर्ति और संपत्ति को प्राप्त कर लिया। अत्यधिक विद्वत्ता के साथ शिक्षा प्राप्त करके बहुत सारी कीर्ति में ना यश को अर्जित किया और धन संपत्ति को पाया। बच्चों एक बार फिर से देखिए अंतिम पैराग्राफ। इसके बाद सबके द्वारा
निषेध किए जाने पर वह बच्चा टूटी हुई इच्छाओं वाला मन में सोचने लगा, किस तरह से इस संसार में सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। फिर कहता है, कोई भी मेरे जैसे व्यर्थ में समय नहीं बिता रहा। तो इन सबको नमस्कार है जिन्होंने आलस के प्रति मेरे मन में घृणा उत्पन्न कर दी है। मैं भी अब अपने उचित कार्य करूंगा, यह सोचकर वह जल्दी से त्वरितम शीघ्र ही पाठशाला की ओर चला गया। तब से लेकर वह विद्या व्यसनी होकर निरंतर विद्या अध्ययन करके अत्यधिक प्रसिद्धि पाकर और यश की प्राप्ति करके तथा अत्यधिक संपत्ति अर्थात धन दौलत की भी प्राप्ति कर ली। तो बच्चों, ये कहानी हमने पढ़ी। इसके बाद इस कहानी से हमने क्या सीखा कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है, यदि मनुष्य विद्या चाहता है तो उसे सुख को छोड़ देना चाहिए, यदि सुख चाहता है तो उसे विद्या को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए हमें विद्यार्थी काल में हमारा मुख्य उद्देश्य विद्या अध्ययन करना है, तो इसलिए हमें अध्ययन करना चाहिए। आलस को छोड़कर निरंतर परिश्रम में अपना मन लगाना चाहिए। तो बच्चों, अब आप प्रश्न नंबर अभ्यास के 1 से 3 आप कल करेंगे। ये आपका गृह कार्य है, गृह कार्यम। गृह कार्यम प्रश्न नंबर 1 से 3।